नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी 170 पॉइंट 170 पॉइंट्स अप है, बैंक निफ्टी 280 पॉइंट्स अप है। गोल्ड 7,980 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 40 रुपया अप है। कल वॉल स्ट्रीट में डाउ जोन्स ने 400 पॉइंट नीचे गिरी, S&P 500 भी गिरी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़कर 3% हो गया है, कोर इन्फ्लेशन भी 3.2 3.3 पे चल रही है। ये 2% जो उनकी टारगेट है उससे बहुत ज्यादा है। तो इससे साफ है कि अगली बार भी रेट कट नहीं आएगी। तो इसके मतलब क्या है कि मार्केट प्रेशर में रहेगी, अमेरिका में रेट कट कोई नहीं आएगी। इसी समय भारत में इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के अनुसार कम हो गई है। तो अगली मंथ आरबीआई मीटिंग में भी रेट कट के लिए पुश करेंगे। इसका मतलब क्या है? इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रेट की डिफरेंस है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है रुपया प्रेशर में होगा और गिरना शुरू कर देगा। आरबीआई ने पिछले हफ्ते 2 दिन में लगभग $12 बिलियन बेची है अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड। तो $12 बिलियन बेचकर रुपये को सेव किया है। लेकिन हर बार ये नहीं हो सकता है, फिर से अटैक आएगी, फिर से रुपये नीचे जाएगी, उस समय हमें फायदा ही फायदा मिलेगा। आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। हमारे पटाखे लिस्ट में जो स्टॉक है उसने भारी गिरावट आई, लगभग 20%। हमने क्या किया? सब्र किया। जो कॉन कॉल था कंपनी का उसको सुना और पता लगाया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है नैटको फार्मा। नैटको फार्मा लगभग 37% उनकी नेट प्रॉफिट गिर गई है। 132.4 करोड़ तक उनकी Q3 में नीचे आ गई है और पिछले क्वार्टर प्रॉफिट 212.7 थी। रेवेन्यू भी 37% गिरी। लेकिन इसमें एक और कैच है, एक प्रॉफिट है लैंड को बेचने से 90 करोड़ की। अगर इस प्लान प्रॉफिट को हटा देते हैं तो प्रॉफिट बहुत नीचे गिर जाएगी और 60% डाउन होगी। इसका मतलब ये है कि रेवलमेंट नहीं है तो कंपनी का रिजल्ट यही होगा। रेवलमेंट 2026 की एंड तक खत्म हो जाएगी। Q3 और Q4 में नाटको के पास रेवलमेंट नहीं है बेचने के लिए। Q1 में फिर से वापस आएगा। तो अगले 2 क्वार्टर के लिए रिजल्ट ऐसा ही रहेगा। लेकिन 2026 के बाद डेवलपमेंट के बदले में उनके पास अनेक और प्रोडक्ट्स हैं। इसमें सेमीग्लूटाइड और अदर वेट लॉस प्रोडक्ट्स भी हैं और अनेक प्रोडक्ट्स हैं। इन सबको लॉन्च करेंगे 2026 में। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो पहले क्वार्टर ऑफ 2026 में यही रिटर्न्स होगा। इसीलिए मार्केट बहुत असंतुष्ट था, मार्केट ने इस प्राइस को गिराया। लेकिन राजीव जो कंपनी के एमडी हैं उन्होंने बोला है कि ये एक एलिफेंट इन द रूम है। तो अगर आप सब्र से काम लें, कंसीडर कर कर 6 महीने 1 साल 2-3 साल के लिए वेट करते हैं, मिनिमम 5 साल तक वेट करेंगे तो अच्छे कैपिटल अप्रिसिएशन मिल सकती है। लेकिन अभी कोई जल्दी नहीं है। चाय पानी के रेंज में कंसिडर करें। जल्दी जल्दी मत कीजिए, बड़ा सब रकम इसमें न लगाएं। बड़ा रकम किसी स्टॉक में भी नहीं लगाएं। मार्केट बहुत वीक है। 700 स्टॉक ऐसे हैं जो 52 वीक लो में हैं। इसमें दिग्गज नाम हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स जैसे। 721 स्टॉक रिलायंस, एशिया पेंट्स, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड्स, ये सब 52 वीक लो में पहुंच गए हैं। जो 500 स्टॉक्स हैं एनएससी 500 में, इनमें से 400 के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं। इससे मतलब की सीधा है कि मार्केट बेरिश है, ये एक डेड कैट बाउंस है, फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है, तो मार्केट फिर से नीचे गिरेगी। कल 2 बैंक्स आईसीआईसीआई एचडीएफसी को उठा के मार्केट को ऊपर उठाया गया है।
मार्केट में अभी वीकनेस है। 6 दिन की लगातार गिरावट के बारे में के बाद एक डेड कैट बाउंस आया है। जो नए-नए न्यू एज स्टॉक टेक स्टॉक कंपनीज़ हैं, जैसे स्विगी, ओला, फोनसा कंज्यूमर, वो लगभग 30 से लेके 65% तक नीचे गिरे हैं पीक प्राइस से। और ये इसीलिए आईपीओ आए हैं क्योंकि बायजूस के बैंक्रप्सी के बाद कोई नया पीई इन्वेस्टर पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये नए-नए न्यू एज कंपनीज आईपीओ डालने की सोच रहे हैं। आप इससे सावधान रहें और इन स्टॉक को कंसीडर मत करें। अगली न्यूज़ ये है कि आईटीसी ने एक बड़ा काम किया है। आईटीसी ने ये अनाउंस किया है कि वो टॉक्स है ऑर्क्ला नाम का एक नॉर्वेजियन कंपनी से, उनकी इंडियन बिजनेस है जो एमटीआर फूड्स और ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स हैं, इन दोनों को 1.4 बिलियन डॉलर्स लगभग 13,000 करोड़ में कंसिडर खरीदने की। इस डील से आईटीसी को अपने सदर्न इंडिया की पोजीशन और यूरोप, जापान, नॉर्थ अमेरिका में साउथ इंडियंस के अंदर अपना मार्केट को अपने पोजीशनिंग स्ट्रेंथन करने के लिए, इसे रेडी टू ईट और स्पाइसेस मार्केट को डोमिनेट करने के लिए ये हो रहा है। ऑर्कला ने पहले आईपीओ करने की कोशिश की, लेकिन ये सोचा है कि अगर वो आईटीसी को ये दे दें तो बेहतर वैल्यूएशन मिल जाएगा। लेकिन अभी आईपीओ ऑफ द टेबल नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है। आईटीसी ने बहुत बड़ी एक्विजिशंस की है। पिछली क्वार्टर में उन्होंने प्रसूम नाम की एक फ्रोजन कंपनी को खरीदा था, तो हो सकता है एमटीआर फूड्स को आईटीसी खरीद ले। आईटीसी बहुत नीचे हो रही है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये हमारा पटाके लिस्ट में प्रमुख स्टॉक्स में एक से एक है। मुथूट फाइनेंस के बारे में मैंने बहुत बार कहा है। हमने सिस्टर चैनल में 1 साल पुराने इसको रिकमेंड भी के कंसिडर करने के लिए कहा था। मुथूट फाइनेंस की क्यूटी रिजल्ट्स बहुत उम्दा थी, प्रॉफिट्स बहुत तेजी से बढ़ी, गोल्ड लोन की पूंजा भी बढ़ी, गोल्ड लोन की ये बढ़ी, और जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें स्ट्रेस थी। उनके पास बेलस्टार नाम का ये कंपनी है जो होली ओन सब्सिडरी है। इसके बाद और भी बेहतर होगा क्योंकि गोल्ड का दाम लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि गोल्ड का दाम लगातार बढ़ रहा है, तो ये अच्छा हो सकता है कि अगर मार्केट में इसकी रिकग्निशन हो। लेकिन आपको ये कहूँगा कि आप मणप्पुरम के को देखें क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस मोर रियलिस्टिक हैं, ना कि मुथूट को जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी नए अकाउंट्स ऑनलाइन ओपन करने की और क्रेडिट कार्ड नहीं इश्यू करने की, क्योंकि उनके पास आईटी रिलेटेड इश्यूज था, तो इस बैन को हटाया है। और को जो रिस्ट्रिक्शंस था वो रिस्ट्रिक्शंस सारे निकाल दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा आप ऑनलाइन में अकाउंट भी खोल सकती है, नया क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकती है। लेकिन ये बैंक बहुत कॉस्टली है, आप इसको कंसिडर मत करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी है जो म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च करती है, एक आईपीओ की प्लानिंग कर रही है क्योंकि यूके प्रमोटर को 10,000 करोड़ की स्टेक को बेचना है और उस पैसे को बाहर लेके वापस यूके में डालना है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।